कुलगांव बहुत पुराना गांव था, बहुत ही पुराना। यहाँ के लोग बहुत नेक थे, उनके चेहरे पर कहानियां लिखी होती थी। लेकिन वो लोग कभी भी पहाड़ी पर बने उस हवेली के बारे में बात नहीं करते थे। उस वीरान हवेली के बारे में। वो वहां खड़ी थी, अंधेरी और शांत, डूबते हुए सूरज के सामने। एक भव्य पुरानी हवेली जो अब टूट रही थी और जिस पर बेलें चढ़ गई थी। कुछ लोग कहते थे कि उस पर श्राप है। कुछ लोग छुपे हुए खजाने की फुसफुसाहट करते थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली अपने राज अपने पास छुपाए हुए थी, उसकी रक्षा कोई अनदेखा कर रहा था, कोई भयानक शक्ति। राजीव अलग था, जवान और बेचैन। वो गांव की कहानियों पर हंसता था। उसे रोमांच चाहिए था, कोई अच्छी कहानी बताने के लिए। इसलिए जब उसके दोस्तों ने उसे हवेली में एक रात बिताने की हिम्मत दी तो वो हंस पड़ा। एक रात? उसने कहा, मैं तो एक हफ्ते रुका रहूंगा। उसके दोस्तों ने घबराहट से एक दूसरे को देखा, लेकिन राजीव पक्का था। उसने हिम्मत जुटाई, एक टॉर्च ली और एक कंबल लिया। जैसे ही चांद निकला और लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, वो पहाड़ी पर चढ़ गया। हवेली उसके सामने एक काले साये की तरह खड़ी थी, चांदनी में। लोहे के गेट चरमराते हुए खुले जब राजीव ने उन्हें धकेला। आंगन में बहुत घास उगाई थी, नाजुक पौधे उसके पैरों से लिपट रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उसे ठंड लग रही थी। सन्नाटा बहुत ही भयानक था। वो मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुल गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर मकड़ियों के जाले भूतियां पर्दों की तरह लटके हुए थे। जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सड़ांध की बू उसके नाक में भर गई। उसने गहरी सांस ली और अपने पेट में बाराच रही बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वो हवेली को एक एक करके सब कमरों में घूमकर देखने लगा। हर कमरा खाली था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी मौजूदगी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, हवा और ठंडी होती गई। उसे आवाजें सुनाई देने लगीं, फुसफुसाहट, खड़खड़ाहट, एक खून जमा देने वाली चीख जो खाली कमरों में गूंज रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च अंधेरे में जलाई, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। परछाइयां नाचती हुई और मुड़ती हुई दिखाई दे रही थीं, जैसे उसकी आंखों से खेल रही हों। उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। डर ने उसे जकड़ लिया, तेज और बर्फीला डर। वो पीछे हटा और जमीन पर पड़ी किसी चीज से उसका पैर उलझ गया। उसने अपनी टॉर्च उस पर जलाई। एक चांदी का लॉकेट धूल में चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे अचानक बहुत ऊर्जा का एहसास हुआ। उसके दिमाग में तस्वीरें घूमने लगीं। एक खूबसूरत औरत, एक ईर्ष्यालु प्रेमी, एक संघर्ष, एक चीख। उसकी सांस अटक गई। लॉकेट उसके हाथ में ठंडा था, जैसे उसमें से जान ही निकल गई हो। उसे सच्चाई का एहसास हो गया। वो अकेला नहीं था, हवेली में कोई और भी था। एक आत्मा जो फंसी हुई थी और शांति की तलाश में थी।